यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उन्होंने एक दफ़ा फिर ये कह दिया है कि जी ग्रीनलैंड जो है वो सम और द अदर ही इज़ गोइंग टू टेक ओवर और कंट्रोल। ये ग्रीनलैंड का इशू क्या है, व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर अमेरिका, इसको आज हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है। बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि जी ग्रीनलैंड को वो टेक ओवर करना चाहते हैं या कंट्रोल करना चाहते हैं फॉर नेशनल सिक्योरिटी रीजंस। अब नेशनल सिक्योरिटी रीजंस में वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि वहाँ पर क्योंकि चाइनीज़ और रशियन जो जहाज़ हैं या बहरी जहाज़ हैं वो ग्रीनलैंड में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और ग्रीनलैंड क्योंकि अमेरिका की पेरिफेरी में आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो इसलिए वो अमेरिका के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। तो उसके बारे में उन्होंने कहा है कि जी हरबा जो है वो इसको यूज़ करना चाहेंगे टू कंट्रोल और टेक ओवर ग्रीनलैंड, जिसमें उन्होंने कहा है कि इट में इंक्लूड मिलिट्री फोर्स ऑल्सो, यानी कि उसके ऊपर मिलिट्री फोर्स के ज़रिए से भी उन्होंने कहा है कि हम अगर कब्जा करना पड़ा तो वो अमेरिका करेगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ग्रीनलैंड का स्टेटस क्या है। बेसिकली ग्रीनलैंड कोई कंट्री है, कोई रीजन है, कोई स्टेट है, क्या चीज़ है? बेसिकली ग्रीनलैंड जो है इट इज़ सिंबॉलिकली अंडर डेनमार्क। इस वक्त जो है वो डेनमार्क के अंडर एक ऑटोनोमस रीजन है। 1979 में ग्रीनलैंड को होम रूल का स्टेटस दिया गया और 2009 में फिर सेल्फ रूल का स्टेटस दिया गया। अब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ग्रीनलैंड जो है वो अपनी जो इश्यूज हैं, जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद मैनेज कर रहे हैं। ग्रीनलैंड का एक प्राइम मिनिस्टर उनके जो एग्जीक्यूटिव हेड है, और जो स्टेट हेड ऑफ द स्टेट है वो उनके मोनार्क ऑफ द ग्रीनलैंड जो है वो उसके स्टेट के हेड है। ये उसका स्टेटस है इस वक्त, यानी कि डेनमार्क के अंडर वो समझा जाता है, ग्रीनलैंड इसके पार्ट है और उसके अंडर समझा जाता है, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रीजन। अब हम ये देखते हैं कि ग्रीनलैंड फिर अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। बेसिकली क्यों अमेरिकन प्रेसिडेंट बार बार ये कह रहे हैं और व्हाई ही वांट्स टू टेक ओवर ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड एक छोटी सी आबादी का एक सब आइलैंड है बेसिकली, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। आबादी इसकी तकरीबन 45,000 से 57,000 तक इसकी टोटल आबादी है। लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो ग्रीनलैंड की जो लोकेशन है वो बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इट इज़ द लोकेशन बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, यानी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में इसकी लोकेशन है। मोस्टली थ्रू आउट द ईयर इसके ऊपर स्नो शीट्स जो हैं वो रहती हैं ग्रीनलैंड के ऊपर, तो यानी कि उसमें कोई सवाए शिप्स के मूव करने के और कोई इसमें वो जो है ट्रांसपोर्टेशन की या कम्युनिकेशन का कोई और ज़रिया नहीं है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कहा जा रहा है वो ये है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये कहा जा रहा है कि आने वाले सालों में ये जो वहाँ पे आइस है इसके बड़ी तेज़ी से मेल्ट होने के चांसेस हैं। तो वो जो सी के ज़रिए से जो ट्रैवल है बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप वो बड़ा स्विफ्ट हो जाएगा, या समझ लें उसका जो डिस्टेंस जो टाइम ड्यूरेशन है उसकी वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो एज अ रीजन बहुत बढ़ जाएगी इन फ्यूचर। ये वन रीज़न है जिसकी वजह से प्रोबेबली अमेरिका वांट्स टू टेक ओवर ग्रीनलैंड और इसका कंट्रोल हासिल करना चाहता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रीज़न है वो है वहाँ पर जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनकी जो प्रेजेंस है ग्रीनलैंड में वो काफ़ी ज़्यादा है। कहा जाता है कि तकरीबन 1.5 मिलियन मीट्रिक टन जो है रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो ग्रीनलैंड में पाई जाती हैं। अमेरिका के पास इस वक्त खुद भी तकरीबन 1.8 मिलियन टन रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। तो अगर ये दोनों को मिला लिया जाए तो ये एक बहुत बड़ा चंक है रेयर अर्थ मिनरल्स का, जो शायद दुनिया में कहीं पे भी और इस तरह की मौजूद ना हो। तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो बेसिकली रेयर अर्थ मिनरल्स का ये जो ज़ख़ीरा है इसको कंबाइन करके वो इसका कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। इस वजह से कहा जा रहा है कि वो बार बार इसका जिक्र करते हैं। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से ग्रीनलैंड जो है वो लाइमलाइट में आया हुआ है। और डेनमार्क ने ये स्टेटमेंट भी पीछे दी है। डेनमार्क के जो इस वक्त जो रूलर्स हैं उन्होंने कहा है कि ग्रीनलैंड जो है
वो किसी को भी हम हैंड ओवर नहीं कर सकते, ना ही हम करने देंगे। ग्रीनलैंड की जो फ्यूचर है दैट विल बी डिसाइडेड बाय द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड, ये उनकी स्टेटमेंट है। तो दिस इज द रीज़न फॉर ये जो एक मीडिया पे हाइप क्रिएट हुई है रिगार्डिंग ग्रीनलैंड। तो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स ऑन नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल सिनेरियोस।